जय हिंद साथियों, मैं संजीव मिश्रा अपने मिश्रा क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जय महाकाल और सत श्री अकाल, शुभ संध्या। जैसे सगीर अहमद की बुक से एक्सरसाइज हम लोग लिए थे अनुपात समानुपात, रेशियो और एंड प्रोपोर्शनल, उसमें 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को किया था। अब सगीर अहमद के बुक से ही हम 31 से आगे जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं 10-20 मिनट में, उन क्वेश्चनों को करूंगा। शुरुआत करता हूं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है 31 से संबंधित है, तो उसमें है 31 से संबंधित क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले मध्यानुपात ए तथा बी के बीच का मध्य अनुपात आपको बताना है। तो मध्य अनुपात a बाई एक्स बीच में रख देना है और x बाई बी, देयरफॉर, नहीं तो ऐसे नीचा करिए, मध्य अनुपात बराबर मध्य अनुपात बराबर इतना हो जाएगा। सच दैट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इस प्रकार मध्य अनुपात इस प्रकार होता है, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी ए बी, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। तो ये मध्य अनुपात हो जाएगा। जैसे 4 तथा 9 का मध्य अनुपात बताएं, मध्य अनुपात बताएं। तो मध्य अनुपात बराबर मध्य अनुपात इज इक्वल टू रूट अंडर 4 गुना 9, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तृतीय अनुपात ए तथा बी के बीच का तृतीय अनुपात बताएं। तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में हम क्या ले लेंगे, तीसरा स्थान पर x को लेंगे, जो तृतीय अनुपात, तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई कौन सी x, तीसरा पद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, तो b में b से गुना करेंगे, देयरफॉर बी स्क्वायर, चाहे एक से कम है x, बराबर कौन सी बी स्क्वायर। तो तृतीय अनुपात x माने है, तो x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई कौन सी a। अब जैसे में हमें पूछ दे कि जैसे में 10 तथा 4 तथा 10 का तृतीय अनुपात बताएं, इस जगह तृतीय अनुपात कर देते हैं, तृतीय अनुपात, इस जगह भी तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा 4, तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 4, काट पीट करेंगे तो हो जाएगा हमें 25। आंसर तृतीय अनुपात का आंसर यह हो जाएगा। तो हमें मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात निकालना आ गया। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया गया है, उन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात। 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा 12। नहीं तो आपको थोड़ा सा पहले इससे बता देते हैं। तो 30 गुना क्या हो जाएगा 30, अब बटा क्या हो जाएगा 12। 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 पचे 30, ऐसे 15 से काट दिए, तब 15 पचे 75। और दूसरा में कहा है 9 और 25 का मध्य अनुपात। 9 और 25 का मध्य अनुपात, 9 तथा 25 का मध्य अनुपात इज इक्वल टू लिख देंगे
रूट अंडर 9 गुना कौन सी 25, तो 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 तिहाई 15। इसलिए दोनों का अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 कौन सी 15। तो 75 में 15 से भाग देंगे और 15 पचे 75 और 15 एकम 15, तो 5 क्या हो जाएंगे 1। आंसर 5:1 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं बना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं तृतीय अनुपात x है 12 तथा या मेथड 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात x है। तो इसलिए 12 बाई कौन चीज 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन क्या लिख देंगे x। तो हम लोग लिखेंगे 12x बराबर कौन सी 30 गुना 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। अब 9 तथा 25 का मध्य अनुपात y है, तो हम लोग लिख देंगे 9 बटा वाई इज इक्वल टू वाई बटा 25। y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 9 गुना 25, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 9 गुना 25, मतलब हो गया 3 गुना 5 5 तिहाई 15। अब x इस टू वाई निकालना है, तृतीय अनुपात इस टू मध्य अनुपात, तो 75 इस टू क्या हो जाएगा 15, काट पीट करेंगे तो 5 इस टू क्या हो जाएगा एक आंसर। इस तरह से हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा इतना का तृतीय अनुपात। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा 32 नंबर में एक्स प्लस वाई का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात ज्ञात करना, माइनस यहाँ पर दिया हुआ माइनस ही लिख लीजिए। अब हो जाएगा दूसरा तृतीय अनुपात इक्वल टू तृतीय अनुपात इक्वल टू दूसरा का स्क्वायर कर देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब बटा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये इससे ही कट जाएगा, तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, तो x माइनस वाई इस टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यही आंसर हो जाएगा। 32 के बाद लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में दिया है 21, 38, 55, 106 में से क्या घटा दे, वह कौन सी संख्या घटा दे छोटी से छोटी कि अनुपात क्या हो जाए। सी में दिया हुआ है कि अनुपात बराबर हो जाए 6। तो इसमें से ऑप्शन से अगर देखना चाहते हैं तो 21 में से अगर 2 घटाते हैं तो 19 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 2 घटाने पर 36 हो जाता है, 19 नहीं कटेगा। 3 घटाते हैं तो 18 हो जाएगा, 3 घटाते हैं 35 नहीं कटेगा। 4 घटाइए तो 21 में से 4 गया 17, बचेगा कितना 4 घटाएंगे 34, 4 घटाएंगे 51, 4 घटाएंगे 102। तो सब में दुगुना है, या भी ऐसे ई इसके दुगुना है और यह इसके दुगुना है। इस प्रकार आंसर यह हो जाएगा, नहीं बी होगा नहीं 2 होगा। ठीक है, अब बाई ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन से अब नहीं बढ़ना की बात हो तो क्या करेंगे 21 माइनस एक्स बटा 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा
106 माइनस कौन सी x। अभी इस स्थिति को हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, योगांतर निष्पत्ति, योगांतर निष्पत्ति C एंड D से। कहने का मतलब है C एंड D के, कहने का मतलब है C एंड D कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। योग पहले करेंगे तो 21 माइनस एक्स प्लस 38 माइनस एक्स बटा 21 माइनस एक्स माइनस 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स प्लस 106 माइनस एक्स अब बटा 55 माइनस एक्स माइनस 106 प्लस एक्स। एक्स कट जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 59 माइनस 2x बटा माइनस 17 इज इक्वल टू 55 161 माइनस 2x बटा ये घटाएंगे माइनस 51। अब काटने पर दोनों का माइनस 17 या 51 तीन बार में चल जाएगा, 59 या क्या हो जाएगा 177 माइनस 6x इज इक्वल टू 161 माइनस 2x। अब क्या हो जाएगा 177 माइनस 161 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6x हो जाएगा 16 इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार से भाई ऑप्शन ना बनाकर आप क्वेश्चन में बढ़े आगे, बन जाएगा। 11 मिनट तक अभी वीडियो हमने बना लिया, अब थोड़ा जल्दी होना चाहिए। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 34 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नई पदों का अनुपात। तो 34 नंबर है, 6:7 है, माइनस एक्स कर दिए माइनस एक्स कर दिए, तो अब 16 क्या हो गया 16 क्या हो गया 21। वह कौन सी पूर्ण संख्या होगी 16:21 हो गया। अब 16:21 को हम लोग क्या करेंगे 16:21 है। अब करते हैं या तो सिंप्लीफाई ऐसे ही गुना कर देते हैं 6 दूना 12 126 माइनस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 माइनस 21x इज इक्वल टू 112 माइनस 16x हो जाएगा। अब करेंगे 126 माइनस 112 इज इक्वल टू माइनस 16x प्लस 21x। अब हो जाएगा यह 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 14 अपन कौन सी 5, तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 8। इसलिए पूर्णांक इक्वल टू हो जाएगा 3 लिख लेते हैं बड़ी पूर्णांक को। अब हम लोग इसको ऐसे ना बनाकर पूर्णांक लेना है, नहीं तो यही आंसर हो जाता अगर पूर्णांक नहीं खाता तो पूर्णांक हम लोग लेंगे तो 3 ले लेंगे। ऐसे 3 से ऑप्शन मैंने अनुपात बराबर नहीं होता है, फिर भी पूर्णांक लेना है ऑप्शन में। इसको भाई आप बोलते कि आप बाई कंपोनेंटो काहे नहीं किया है, तो हाँ बाई सी एंड डी कहने का मतलब है कि 6 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स कर लेते हैं और फिर 6 माइनस एक्स माइनस 7 प्लस एक्स कर लेते हैं इज इक्वल टू 16 प्लस 21 अब बटा 16 माइनस 21। अब लिखेंगे तो 16 7 6 13 माइनस 2x अपॉन x कट जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 16 21 क्या हो जाएगा 37 अब बटा क्या हो जाएगा माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 13 × 5 = 65 माइनस 5 दूना 10x इक्वल टू 37। इधर घटा ले 65 माइनस 37 इज इक्वल टू 10x घटाइएगा तो 1 दाई 10 8 ये हो जाता है 2 28 हो जाएगा 28 हो गया इज इक्वल टू 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.8। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलता है, पूर्णांक इक्वल टू हो जाएगा पूर्णांक इक्वल टू हो जाएगा 3। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद है 35।
ये दूसरा तरीका से बनाए हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सभी बच्चों को आना चाहिए, जो भी क्लास 10th 9th पास किए हैं उन्हें पढ़ाया जाता था पहले, अब तो खैर सिलेबस में भी नहीं देता है, टीचर भी बताना नहीं चाहते हैं। अब लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर में दिया हुआ है 15/19, दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो -x कर लेते हैं, -x कर लेते हैं इक्वल टू 3/4। बाई ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं, इसमें बाई ऑप्शन बेहतर होता, लेकिन अब चलिए बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 चौका 60 -4 एकम 4x इक्वल टू 19 या 57 -3x। अब क्या हो जाएगा, 60 - 57 इज इक्वल टू -3x + 4x हो जाएगा। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, इसलिए संख्या इक्वल टू हो जाएगा, संख्या इक्वल टू हो जाएगा 3। अब छोटी से छोटी संख्या 3 हो गया। बाई ऑप्शन भी बढ़ सकते थे, बेहतर होता बाई ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता, जैसे 15/19 था, या कितना के बराबर हो जाए 3 तो 15 में से क्या हो गया 3 जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा 12, 15 - 3 ऑप्शन से बढ़ते, और 19 माइनस क्या हो जाता 3, तो 15 में से 3 गया 12 और 19 में से 3 गया 16। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3:4 हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी सही रहेगा, बाई ऑप्शन बढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन है। नहीं तो बाई कंपोनेंट, या अब सी एंड डी आपको रूल आया कि नहीं आया, फिर देख लेते हैं बाई सी एंड डी। बाई सी एंड डी कहने का मतलब है, बाई सी एंड डी का मतलब 15 - x बटा 19 - x इक्वल टू 3 क्या है 4 है। क्या करना है, दूसरा कुछ नहीं, 15 - x प्लस 19 - x अब बटा 15 - x माइनस 19 अब प्लस x। एक बार ऊपर वाला में इसको ले जाके जोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाला में से इसी को घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 3, पर ऊपर ले जाके 4 जोड़ लिया, 3 माइनस क्या कर लिया 4 कर लिया, x से x कट जाएगा, 15 - 19 क्या हो जाएगा 9 - 5 = 14 = 34, x कट जाएगा, -3 -4 हो जाएगा इक्वल टू 4 - 3 7 बटा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अरे मेरे दोस्त ये x है -x है, तो -2x हो जाएगा भी। अब हो जाएगा 34 - 2x इक्वल टू 7 चौका 28, लेकिन इतना बड़ा करना नहीं है। 34 - 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और बटा क्या हो जाएगा 2, 3 से काटेंगे तो x इक्वल टू 3। फिर से आंसर वही आएगा, अतः प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलता है, प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को किया जाएगा, 10 क्वेश्चन ही मात्र। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है 3:5 है, पहले संख्या 3:5 है, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी गई, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी गई। अब अनुपात कितना हो गया 5:7 हो गया। कहने का मतलब है, अगर देख लीजिए दोनों में अंतर बराबर का, दोनों में अंतर बराबर का, इधर भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तब तो आराम से एक बार 2 यूनिट का मान कितना मेरे दोस्त, 2 यूनिट का मान लिख देना है आपको 10, तो यहाँ है 3 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसे गुना कर लीजिए, इसका क्या गुना है 5 गुना, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का मान भी हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, गुना 5 तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा था, तो संख्या पूछ रहा था, और तो संख्या क्या है, और 5 यूनिट का मान इधर 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा गुना, 5 से गुना करेंगे तो 50 25, तो 15 और 25 आंसर हो जाएगा। नहीं है तो दूसरा फिर तरीका तो है ही, तो दूसरा तरीका क्या सीखेंगे, चाहे सीख लीजिए, जानते हैं 3 के बटा 5 के प्लस 10 इज इक्वल टू 5/7 हो गया। बाई कंपोनेंडो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इससे कंपोनेंडो नहीं करेंगे क्योंकि एक ही गुणांक के रूप में संख्या एक जैसा नहीं होता। 7 या 21 या 50 25 के प्लस 10 × 5 = 50 इज इक्वल टू 7 या 21 के 10 7 7 के 70
अब क्या करेंगे, 25 के माइनस 21 के इज इक्वल टू 70 माइनस क्या हो जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा 4 के इक्वल टू क्या हो गया 20। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसलिए संख्या इक्वल टू आप बताइए, संख्या आप 3 के लिए हैं, 3 के है और कॉमा 5 के है। तो 3 गुना के का मान 5 और 5 गुना के का मान 5। तो 5 15 कॉमा 25। इस तरह से 15-25 आता भी है। तो प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। 36 के बाद लेते हैं 37, लेकिन यही तरीका है, बनाइएगा, इससे जल्दी बन जाएगा। फिर संख्या देखें 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है मेरे दोस्त कि पहले से अनुपात किसी संख्या का अनुपात प्रारंभ लिख सकते हैं, बाद में भी प्रारंभ, और यहाँ पे बाद कर दीजिए। प्रारंभ सच दैट दिया हुआ है 5:9। बाद में कितना जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ने पर, दोनों में 9 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 9 जोड़ देते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है 16:27। तो दूसरी संख्या बताएं। अब देखा जाए कि अंतर जो है, इधर से अंतर कितना का है, इधर से अंतर समान नहीं है। तो इधर के अंतर को देखिए, इधर का अंतर कितना है मेरे दोस्त 4, और इधर का अंतर कितना है 11। दिख रहा है 4 और 11 है। तो क्या कर लीजिए, इसमें कितना से गुना कर लीजिए 11 से, और इसमें कितना से गुना कर लीजिए 4 से। तो फिर से अनुपात अब देखा जाए, प्रारंभ वाला 11 × 55 = 11 × 9 99। ये हो जाएगा 16 चौका 64 = 27 चौका 108। अभी भी जोर 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अंतर कितना का है मेरे दोस्त 9 का, अंतर कितना का है 5 8 9। तो 9 यूनिट का मान मेरे दोस्त क्या है 9, इसलिए 99 यूनिट का मान, 99 यूनिट, दूसरी संख्या भी 99 हो जाएगा। आंसर इस तरह से बन गया। नहीं तो दूसरा तरीका है वही, पहली संख्या को 5 के, दूसरी संख्या को 9 के, जोड़ दिए 9, जोड़ दिए इसमें भी 9, हो गया 16:27। अब क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करने के लिए यही कीजिए, 27 इंटू कितना 5 के प्लस 9, और 16 इंटू कौन सी 9 के प्लस 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा, और क्या, दूसरा कुछ है नहीं। 37 के बाद लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, 38 में पहले से अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात प्रारंभ में दिया हुआ है 2 एकम 2 एकम 2 1 1.1/2 2.2/3, और प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए। प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर देने पर अनुपात क्या हो जाता है, यह अनुपात 1.2/3 2.1/2। अब पहले फ्रैक्शन को हटा देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को, 2 एकम 2 1 3/2 = क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8/3। फिर 15 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ दिए, यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 5/3 = 2 दूना 4 1 5/2। अब हम लोग गुना कर लेंगे तो 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसमें भी। अब क्या हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 = 16। इधर जोड़े हैं 15 और इधर जोड़े हैं 15। अब क्या हो जाएगा इसका, फिर हो जाएगा 5 दूना 10 = 5 तिहाई 15। अंतर 1 का है, तो 1 यूनिट का मान कितना मेरे भाई, 1 यूनिट का मान है 15। तो अपने पास कितना यूनिट चाहिए, अब 6 से गुना किए हैं, 6 से भाग भी दे देंगे, पहले 9 यूनिट का मान। तो 9 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 15 × 6 90, और 9 यूनिट का मान हो जाएगा 15 × 9 135। अब सभी को 6 से गुना किए थे तो 6 से भाग दे देते हैं। तो 9 यूनिट बाई कौन सी
6 इक्वल्स टू 135 बटा क्या हो जाएगा 6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट पीट करेंगे तो 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6। तो काटेंगे तो कटने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कटेगा नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तब कौन सी संख्या पूछा गया है, तो इन संख्याओं का अंतर बताना। नहीं तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 16 यूनिट था, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट में क्या कर देंगे, 16 का मान हो जाएगा 15 गुना 16, लेकिन 16 में कितना से भाग दे देंगे हम लोग, 6 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 16/6 यूनिट बराबर 15 गुना 16 बटा 6 कर देते हैं, दोनों तरफ 6 से, क्योंकि 6 से गुना किए थे तो 6 से भाग देंगे। 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6, 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16, तो ये 8 पचे कितना हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। आंसर होना चाहिए 8 पचे 40 और 5 तिहाई 15 है, दिया नहीं, लेकिन दिया हुआ आंसर नहीं है 40, तो कुछ गड़बड़िया हो गई होगी। अब नहीं है तो दूसरा तरीका देखते हैं इसका। दूसरा तरीका या तो हुआ कि एक बार आंसर नहीं मैच किया, तो हो जाएगा आपको 1/2 के प्लस कितना था 15, और कितना हो जाएगा, कितना है 2/2 के प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना लिख दे, 1/2/3 इज टू 2/1/2, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 3/2 प्लस 15 अब बटा 3 दूना 6 और 2 8/3 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 3 एकम 3 और 2 5/3 इज टू 2 दूना 4 एक 5/2। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। ऐसे गुना कर देते हैं, 3 के प्लस 15 दूना 30 बाई 2 बटा 8 के प्लस 15 या 45 बटा 3 इज इक्वल्स टू 5/3 बटा 3/2। क्या कर दें, 5/2, 5 से 5 कट जाएगा तो 2/3। अब एक दूसरे को गुना कर लेते हैं ऐसे, 3 के प्लस 30 बटा 2 गुना 3 इज इक्वल्स टू 8 के प्लस 45 इंटू 2 बटा 3। तो ये होगा 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 के। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7 प्रारंभ में, इनिशियली सच दैट 5:7 है इनिशियली बराबर, फाइनली है 9 घटा देने पर, दोनों में से 9 घटा देने पर फाइनली आ जाता है मेरे पास 7:11। तो अंतर समान यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, ऊपर का अंतर नीचा के अंतर से गुना कर देते हैं। ऊपर 2 का अंतर, नीचा 4 का अंतर। ऊपर गुना कर देते हैं 4 से और नीचा गुना कर देंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 चौका 20 इस टू 7 चौका 28 और 7 दूना 14 इस टू 11 दूना 22 -9 अंतर कितना का 6 का। 6 यूनिट का मान मेरे दोस्त कितना है 9। तो हमें क्या चाहिए था, 6 यूनिट का मान 9 है, तो हमें चाहिए था इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोनों में अंतर कितना का है 8 यूनिट का मान। तो 2 यूनिट का मान पहले निकाल देते हैं। 2 यूनिट का मान हो जाएगा 3 और 8 यूनिट का मान हो जाएगा 12।
गुना 4 से, इधर भी गुना 4 से, 12 है आंसर। अब हो जाता है 40 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, 40 नंबर क्वेश्चन है अनुपात प्रारंभ में अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। बाद में दिया हुआ है, बाद में 4:5:7। कितना ऐड कर दिए? 40 ऐड कर दिए। तो 40 ऐड करने से हमें मिल जाएगा तो 2 यूनिट का मान है 40। तो हमें पूछ रहा है कितना कुल, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 3 2 5 5 10 यूनिट का मान। ये है मेरे दोस्त 20 गुना, तो इधर से भी हम लोग क्या कर देंगे 20 गुना। तो 20 गुना जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस तरह से यह सगीर अहमद का 1 से लेके 20 तक के, मैंने 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन को कंटिन्यू किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।